हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो जैसा कि मैंने पहली क्लास डाली थी आपको, बॉटनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे बीएससी सेकेंड ईयर के। और आज जो है मैं आपको फिर से बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर के, इसको आप सेकेंड पार्ट मान लीजिए, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है वो 26 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है बॉटनी की। वैसे टाइम टेबल आप देख लेना एक बार, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो इस वजह से जो है आपको इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में अपन को डाउट करते हैं कि यार कौन से क्वेश्चन आएंगे। छोटे क्वेश्चन जो हैं इनसे अपन जो है अपने पास लाइक मैटर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर की। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया, उसको भी देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर देख लेना। ठीक है, अब मैं करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, पहला और दूसरा मैंने पहली वीडियो में करवा दिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है केंद्रीय सिद्धांत क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय सिद्धांत जो है क्या होता है। तो यहाँ पर आनुवांशिक सूचना डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से प्रोटीन तक एक दिशा में ही संचरित होता है, वो केंद्रीय सिद्धांत कहलाता है। इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए, केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है। आनुवांशिक सूचना होती है, आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से क्या होता है, आरएनए, और आरएनए से डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से भी प्रोटीन, आरएनए से कहां पर, प्रोटीन पर, आरएनए से प्रोटीन पर एक ही दिशा में, ये बिल्कुल एक ही दिशा में संचरित होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, केंद्रीय सिद्धांत नियम कहते हैं। वैसे नहीं होता इसके अंदर एक ही दिशा के अंदर संचरित होते हैं, ऐसे नहीं होता जैसे वृत्तीय संचरण होता है, इस टाइप से नहीं होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, कैपिंग क्या है। कैपिंग क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर है कैपिंग का कि एक मिथाइलेट गुओनिसिन की कैप का प्राथमिक ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पर एच एन है, एच एन आर एन ए के 5 सिरे पर जुड़ना कैपिंग कहलाता है। यहाँ पर जो है मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान देना, लास्ट में थोड़ा वो कटा हुआ है, बुक के अंदर परेशानी थी इस वजह से। यहाँ पर देखिएगा, कैपिंग एक मिथाइलेट गुओनोसिन की कैप, कैप क्या होता है, 7 मिथाइल गुनोसिस, ये क्या है, सॉरी, यहाँ पर देख लेना आप, का प्राथमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है एच एन आर एन ए के 5 सिरे पर जुड़ना कैपिंग कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी, आनुवांशिक कोड की परिभाषा दीजिए। आनुवांशिक कोड की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है, तो काफी जो है नॉर्मल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आनुवांशिक कोड की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है। आनुवांशिक कोड डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम, आनुवांशिक कोड डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम एवं प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्ल के अनुक्रम के मध्य संबंध होता है। आनुवांशिक कोड क्या होता है, जैसे आनुवांशिक कोड में डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक के अनुक्रम और प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्ल जो होता है उसके अनुक्रम के मध्य में जो संबंध बताता है ना, वो आनुवांशिक कोड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मिड वाहक को परिभाषित कीजिए। फोस्मेड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जिनमें प्रतिकृति का उद्गम स्थल जीवाणु भोजी, जैसे F1 के एक सूत्री, मतलब इनमें क्या होता है, वाहक का क्या होता है, फोस्मेड एक प्लाज्मिड होते हैं जिनमें प्रतिकृति का उदाहरण जो है या फिर प्रतिकृति का उद्गम स्थल जीवाणु भोजी, जैसे F1 के एक सूत्री के द्वारा होता है। आगे नेक्स्ट है आपका, वो है पैलिड्रोम क्या है। पैलिड्रोम क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए, पैलिड्रोम क्या है, ये डीएनए अणु के दोनों स्ट्रैंडों में न्यूक्लियोटाइड्स के संपूरक अनुक्रम है, जो दोनों स्ट्रैंडों में 5 से 3 दिशा में ही इसका अध्ययन करते हैं। पैलिड्रोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा। और इनके मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइब्रिड की परिभाषा दीजिए। साइब्रिड जो होता है उसकी परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है। तो देखिए, यदि दो जातियों के प्रोटोप्लास्ट के केवल, यदि दो जातियों के प्रोटोप्लास्ट के केवल यहाँ पर कोशिका द्रव संयुक्त होते हैं तब वह उत्पाद साइब्रिड कहलाता है। यदि एक तो होता है हाइब्रिड और एक होता है साइब्रिड। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा नेक्स्ट लेता हूँ। एक होता है हाइब्रिड और एक होता है साइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, एक ही जाति के दो जीवों द्वारा संकरण करवाया जाता है, तो वो तो हाइब्रिड हो गया। लेकिन साइब्रिड में यदि दो जातियों के प्रोटोप्लास्ट के केवल कोशिका द्रव संयुक्त होती है, इसमें क्या होता है, एक जाति नहीं होती, दो जाति होती है, उनके प्रोटोप्लास्ट के केवल कोशिका द्रव संयुक्त होते हैं, वह उत्पाद साइब्रिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सशक्तता, ये पूर्ण सशक्तता की परिभाषा दीजिए। कोशिका में उसी जीवों को
कोशिका में उसी जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने। देखिए यहाँ पर नाम से पता चल रहा है पूर्ण सशक्तता, मतलब पूर्ण वो सख्तता, मतलब दोबारा से जो है उन्हीं जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति होती है वो पूर्ण सख्तता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप ऊतक संवर्धन के आविष्कारक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेबरलैंड, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। पादप ऊतक संवर्धन के आविष्कारक कौन थे? हेबरलैंड थे। नेक्स्ट है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रयुक्त होता है। कौन सा होता है? पॉलीमरेज श्रृंखला में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो जहाँ पर जो है आरएनए संश्लेषण में जो आपके आरएनए संश्लेषण होता है, ठीक है, इसको देखिएगा। आरएनए संश्लेषण जो होता है उसमें जो पॉलीमरेज जुड़ता है, जहाँ आरएनए संश्लेषण में जीन पर जो पॉलीमरेज जुड़ता है वो प्रमोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमोटर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए पीसीआर तकनीकी किसने विकसित की? केरी मुलिस ने जो है पीसीआर तकनीकी जो है विकसित की थी, ठीक है। और पीसीआर तकनीकी क्या होता है? जैसे आप फोटोकॉपी मशीन से इसे याद कर सकते हैं। जैसे आपके फोटोकॉपी मशीन होती है, ठीक है, उसके हिसाब से होता है। फोटोकॉपी मशीन में प्रतिलिपियां तैयार करते हैं, इसी प्रकार पीसीआर तकनीक द्वारा हम जो है एक ही जीन की कुछ मिनटों में या कुछ ही घंटों में हजारों प्रतिलिपियां तैयार कर सकते हैं। पीसीआर की आपसे पूछ ले पीसीआर को परिभाषित कीजिए तो लिखना है पीसीआर तकनीकी किसने विकसित किया? केरी मुलिस ने किया था, 1985 में किया था। निर्जमीकरण के दो उदाहरण जो है सूर्य प्रकाश और शुष्कीकरण जो है आपके निर्जमीकरण के दो इंपॉर्टेंट उदाहरण है, काफ़ी अच्छे हैं, जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो निर्जमीकरण का क्या हो गया? सूर्य प्रकाश और शुष्कीकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्मजीव जंतु एवं पादप कोशिकाओं अथवा उनके अवयवों के नियंत्रित उपभोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन ही जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर लिख रखा है कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं, देखिए बायो लिख रखा है तो सूक्ष्मजीवों से ही करेंगे अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो सूक्ष्मजीव जंतु एवं पादप कोशिकाओं अथवा उनके अवयवों के नियंत्रित उपभोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद या सेवाओं का उत्पादन ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचना विकास से क्या तात्पर्य है? संरचना विकास से क्या तात्पर्य है? तो इसको देखिए, किसी भी पोषक पदार्थ में पोषक तत्वों की इष्टतम मात्रा मिलाने पर जो पादप की संरचना में विभेदन, विकास एवं वृद्धि होती है, उस संरचना को जो है यहाँ पर विकास कहा जाता है। संरचना विकास उसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी कर लीजिएगा। किसी भी पोषक पदार्थ में पोषक तत्वों की इष्टतम मात्रा मिलाने पर जो पादप की संरचना में विभेद, विकास एवं वृद्धि होती है, उसी संरचना को जो है क्या कहते हैं? संरचना विकास कहते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के नवनिर्मित खंड को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। डीएनए के जो नवनिर्मित जो खंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जीव द्रव्य संगठन के लिए प्रयुक्त रसायन का नाम बताइए। तो जीव द्रव्य संगठन के लिए प्रयुक्त रसायन है सोडियम नाइट्रेट, पीईजी, कैल्शियम आयन और पॉलीविनाइल एल्कोहल जो है ये सोडियम नाइट्रेट है, पीईजी, कैल्शियम आयन और पॉलीविनाइल एल्कोहल, ये क्या होते हैं? जीव द्रव्य संगठन के लिए प्रयुक्त रसायन का एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना घट संवर्धन क्या है, ठीक है। तो देखिए काफी नॉर्मल इसकी परिभाषा है। घट संवर्धन क्या है? इसको कैलस भी अपन बोल सकते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक वैसे बता दूं कि देखिए कैलस क्या होता है कि एक अविभेदित पादप के अंग, एक अविभेदित पादप के अंग को क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ठोस अथवा अर्धठोस माध्यम पर कर्तोतक से असंगठित व अविभेदित प्रचुरोद विधि जो ऊतक या कैलस के जो विकास का कैलस संवर्धन जो होता है वो क्या होता है? घट संवर्धन होता है। और इसका दूसरी बेसिक परिभाषा नॉर्मल आप याद कर लो, इसको रहने दो। यहाँ पर देखिए इसके आप कर ऐसे बोल सकते हो कि जो पादप का अविभेदित अंग होता है, कुल मिला के अविभेदित अंग जो होता है वही कैलस कहलाता है। और इसके ऊपर पूरी क्लासेज आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, ठीक है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल निलंबन संवर्धन की दो उपयोगिताएं बताइए। सेल निलंबन संवर्धन की दो उपयोगिताएं बताइए। सेल का यहाँ पर जो है कोशिका से महत्व है, ठीक है। अब इसकी उपयोगिता निम्न देखते हैं। तरल पोष माध्यम में उपस्थित कोशिकाओं की तरल पोष माध्यम में उपस्थित कोशिकाओं की कार्य की जैव रासायनिकी तथा उपापचयी घटनाओं को समझाना व उनका अध्ययन करना आसान होता है। किसके द्वारा? सेल निलंबन जो संवर्धन होता है इसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीयक उपापचय का उत्पादन किया जा सकता है। द्वितीयक उपापचय का उत्पादन भी अपन कर सकते हैं निलंबन संवर्धन
से। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सिद्धांत क्या है। केंद्रीय सिद्धांत काफ़ी बढ़िया जो क्वेश्चन है, इसको कर लेना है। इसमें क्या होता है, डीएनए, आपके डीएनए होता है और जो आरएनए होता है। यहाँ पर आप सभी को पता है डीएनए हो गया और इसके जस्ट आप आरएनए कर सकते हैं, आरएनए हो गया, फिर इसके जस्ट आप प्रोटीन। तो इनमें जो प्रोटीन का संश्लेषण या आनुवांशिक सूचना है डीएनए से आरएनए तक, आरएनए से प्रोटीन तक एक ही दिशा में संचरित होती है। कैसे होती है, एक ही दिशा में होती है। जैसे वृत्तीय होती है, वृत्तीय इसमें नहीं होती है, इसमें एक ही दिशा में होती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाइब्रिड एवं साइब्रिड। आपने सुना होगा, एक तो जैसे पशुओं में हाइब्रिड बीज होता है और साइब्रिड होता है। तो यहाँ पर हाइब्रिड का मतलब ये है कि यदि दो जातियों के बीच संकरण होता है, दो जाति होती है उनके बीच में यदि अपन संकरण करवाते हैं तो वो जो क्या हो गया, वो हाइब्रिड हो गया। ठीक है, वो हाइब्रिड संतति हो गई। और जो हाइब्रिड होता है इसमें क्या होता है, दो जातियों के केवल कोशिका द्रव संयुक्त होते हैं। इसमें इसके अंदर तो देखिए जातियों के बीच में अपन संकरण करवा रहे हैं, दो जातियों के बीच में। इसके अंदर दो जातियों के सिर्फ और सिर्फ अपन कोशिका द्रव में ही क्या करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं। ठीक है, कोशिका द्रव ही इनकी संयुक्त होते हैं। बाकी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लेना और वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, पीसीआर तकनीकी, देखिए पीसीआर तकनीक का मैंने फिर बताया, कैरी मुलिस होता है इसका वैज्ञानिक जो इसका आविष्कार करते हैं। पीसीआर तकनीकी में आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रिक से बता दूँ आपको, पीसीआर में फोटोकॉपी मशीन अपन बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जीन जो होता है उसकी अनेक प्रतिलिपियां तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए के प्रकार का नाम बताइए जिसके अंदर अस्वाभाविक प्यूरिन्स व पिरामिडिन्स पाए जाते हैं। तो टीआरएनए जो है इसके अंदर अस्वाभाविक प्यूरिन्स व पिरामिडिन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एम, जो किसी पदार्थ की उत्परिवर्त जनीयता प्रकृति का पता किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है। तो इसका हो जाएगा इकोटॉक्सिकोलॉजी टेस्ट। इकोटॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के द्वारा अपन जो है यहाँ पर कर सकते हैं इसका पता। RAPD को परिभाषित कीजिए। RAPD का हो गया यहाँ पर यादृच्छ आवर्धिक बहुरूपी डीएनए अर्थात रैंडम एम्प्लीफाइड पोली माइक्रोफिक डीएनए। ठीक है, एंटी टर्मिनेशन क्या है, एंटी टर्मिनेशन क्या है, तो इसको देखिए, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज कुछ अनुलेखनकारी टर्मिनेशन सिग्नल को अनदेखा कर देते हैं तथा इनके द्वारा प्रदत्त सूचनाओं का उपयोग करके दीर्घित सूचना एमआरएनए अनुलेखन तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिसमान कहलाती है या फिर एंटी टर्मिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतही निर्जमीकरण में प्रयुक्त दो रसायनों के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथियल ऑक्साइड, फॉर्मएल्डिहाइड। नेक्स्ट है PBR 322 के अंदर PBR का मतलब क्या होता है। PBR में पी प्लाज्मिड के लिए बी वैज्ञानिक बोलीवर तथा R रोड्रिगेज वैज्ञानिक के लिए है। ठीक है, यहाँ पर PBR का अलग अलग वैज्ञानिक है, P है प्लाज्मिड, B है बोलीवर वैज्ञानिक और R है रोड्रिगेज वैज्ञानिक। मानव जीनोम के अनुक्रम के लिए किस वाहक का उपयोग जो है किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र क्लोनिंग वाहक। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आज की क्लास वैसे ऐसे ही बनी है थोड़ी। ठीक है, तो इसको कर लेना अपने हिसाब से। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।